अच्छा, अपने बयानों के जरिए चर्चा में रहने वाले, बयानों नहीं बल्कि विवादित बयानों के जरिए चर्चा में रहने वाले नीतीश राणे ने फिर एक बार जो है विवादित बयान दिया है। इस बार नीतीश राणे ने कहा है कि मदरसों में क्यों ना मराठी सिखाई जाए, अजान मराठी में कही जाए। इसको लेकर नीतीश राणे को लेकर जो है कई सियासी पार्टियों ने उनका इसका जवाब भी दिया और कहा है कि भाषा को लेकर किसी भी तरह से हर भाषा हर जगह लागू की जाती है, उर्दू, हिंदी, मराठी, लेकिन इस तरह से मदरसों में उनके ज़रिए ये टारगेट करना ये बेहतर नहीं है। हम इस वक्त मुंबई के मदनपुरा इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो उन्होंने मदरसे में मराठी पढ़ाने को लेकर जो बयान दिया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि नीतीश राणे जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, हम इस बयान का उनका खैर मकदम करते हैं। मतलब वो जो बयान दिए ये सही है, आपको बेहतर लग रहा है ये कहना? हाँ, मैं मतलब उस एक बात, दो बातें हैं उसमें। एक बात तो ये है कि मदरसों में मराठी पढ़ाई जाए, बहुत अच्छी बात है। मुसलमान जो है वो मराठी से कभी बैर नहीं रखते और सीखना भी चाहते हैं। और अगर नीतीश राणे आगे आए और हुकूमत से जो है हमारी माली इमदाद कराएं मदरसों की, क्योंकि जाहिर है वो जानते हैं मुसलमान का मतलब जो तबका है वो गरीब लोगों में है, तो वो अगर इस तरह के कोई स्कीम देते हैं तो ज़रूर मराठी पढ़ाई जाएगी। और दूसरी ताल्लुक़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अजान के ताल्लुक़ से, तो ऐसा है कि हर मज़हब की इबादतें अलग अलग ज़ुबानों में होती हैं। क्या वो बता सकते हैं कि वो जो है भजन श्लोक जो है वो संस्कृत ज़बान के बजाय मराठी में होगी? पंडित पढ़ाएंगे क्या इसका? अगर ये नहीं है तो फिर उनको इस तरह के बयान विवादित नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे लगा आप मदरसे को लेकर मैं कहूँगा तो शायद विरोध करेंगे, लेकिन आपने कहा कि मतलब कि मदरसे को मेन स्ट्रीम से जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, अपग्रेड किया जाना चाहिए। मुसलमान पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं। रियासत की ज़बान है महाराष्ट्र की, और जब रियासत की ज़बान है तो हमको सीखना है और बोलना है, तो उससे किसको ये विवाद हो सकता है? जो भी महाराष्ट्रियन हैं, जैसे हम महाराष्ट्रियन हैं, हमको महाराष्ट्र में मराठी बोलना है दूसरी ज़बानों के साथ, और ज़बान का तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। तो हम वेलकम करेंगे, आप ज़रूर आएँ और हम आपके साथ जुड़ करके जो मदरसों तक चलेंगे और तमाम स्कीमों को लागू करने की कोशिश करेंगे मराठी के ताल्लुक से। आप क्या कहना चाहेंगे कि मदरसे में मराठी को लेकर नीतीश राणे ने जो कहा है? मराठी आना, मदरसों में आना चाहिए। मेरे स्टेट की ज़बान है और बहुत प्यारी ज़बान है, लेकिन सरकार को उसमें ऐड देना चाहिए, हमको मदरसे में मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और है ना, हमारे धार्मिक मामले में जो आप बात करते हो ना कि अजान मराठी में होना चाहिए, वो आपकी बात गलत है, उसका हम बहुत सख्ती से विरोध करते हैं। इस किस्म की बात आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर मुसलमान सड़कों पे आएगा। आप मराठी का बोलते हो, मराठी हमको आना चाहिए। और मैंने कल एक मराठी तो वजह क्या है, नीतीश राणे ये मशवरा क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, ये तो उनके विवाद, हमेशा उनका ये प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट आता ही रहता है। मुसलमानों को जब तक कि वो बोलेंगे नहीं, उनकी कुर्सी चमकेगी नहीं। वो अपनी कुर्सी चमकाने के लिए बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। लेकिन धार्मिक मामले में आप बात करोगे तो आपका विरोध किया जाएगा। हजरत, क्या कहना चाहेंगे? मदरसों में जिस तरह से अरबी पढ़ाई जाती है, क्या मराठी भी पढ़ाई जानी चाहिए? नीतीश राणे ने आज कहा है कि मराठी पढ़ानी जानी चाहिए, साथ में जो है वो भी सही है। लेकिन अजान का मामला जो है, तो पूरी दुनिया में अजान जो है एक ही ज़बान में होती है, अरबी में। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन, कहीं भी हो, अजान जो है अरबी ही ज़बान में होती है, तो इसको अरबी ही ज़बान में रहेगी। उन्होंने एक और बात कही है कि मदरसों को लेकर कि मदरसों में जो है अगर उर्दू पढ़ाते हैं और फिर मराठी पढ़ाएं तो इस तरह के लोग जो है हथियार वगैरह लेके लोग नहीं लेके, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं, ये गलत है। ये मदरसे को टेररिज्म से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। वो उनकी गलत सोच है। मदरसे में ऐसा कोई काम नहीं होता है। मदरसे में बच्चे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपना वर्जिश वाला मामला है, हेल्थ के हिसाब से भी वो अपना वर्जिश करते हैं, तो उसको वो लोग है ना गलत रंग देते हैं। वही काम तो RSS भी करती है। हर शाम में 6 बजे हमारे आगे पड़ा हुआ डंडा लेके, तो उसको हम क्या आतंकवाद से जोड़ेंगे? गलत सोच है उनकी। शाहिद भाई, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये जो नीतीश राणे है ना, ये नफरती चिंटू है। उसको शायद ये मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में 70 से 80% मुसलमान मराठी बोलता है, और जो 20% की बात, मदरसों में तो नहीं बोलते हैं ना। मदरसे में मराठी कहाँ पढ़ाई जाती है? मराठी एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, मराठी भी एक लैंग्वेज है। हम चाहेंगे कि हमारे लोगों को मराठी आना चाहिए। अभी मदरसों में उर्दू सिखाई जाती है, अरबी सिखाई जाती है, तो एक मराठी सीखने के लिए वो बच्चा अलग से उसको फीस लगेगी, वो जाएगा सीखने। तो वही चीज़ अगर वही फीस के अंदर अगर मराठी भी सीखे तो बच्चे का फ़ायदा है। और ये नीतीश राणे अजान मराठी में कैसे देगा? तो मेरा भी एक वो है कि ठीक है, हम अपने मदरसे में मराठी तो सिखाते, आप भी अपनी मराठी स्कूल में हमारा एक सिलेबस ले लो उर्दू का, आप भी सिखाओ अपने मराठी बच्चों को उर्दू। उससे उर्दू सिखाने से उनको तमीज़ आएगी। उनको तमीज़ नहीं है, उर्दू के अंदर तमीज़ है।
उनको भी मराठी स्कूल में एक उर्दू सिलेबस होना चाहिए। वो तमीज़ सिखाएगा उनको। जैसे नफरती चिंडू हमेशा आगे अजान, मुसलमान, हिंदू। आज बीजेपी में ना बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मुसलमान जुड़े हुए हैं। कैसे फेस करते होंगे वो अपने आप को? आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है मदरसे में जो है मराठी पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि जो है मराठी पढ़ाएंगे, उर्दू ना पढ़ाएं तो यहाँ से लोग जो आतंकवादी बन के निकलते हैं वो ना निकलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है नीतीश राणे ने। जी, मैं तो नीतीश राणे की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए। पहली बात तो हम जो है आज जो हमारे जो मुख्य धारा में हमें आना है तो ये लोग ये बात नहीं करते हैं कि हमारा समाज आज कहाँ खड़ा है। मुसलमानों के पीछे मज़हब की बात करते हैं, मदरसे की बात करते हैं। मैं नीतीश राणे के खिलाफ मुत्तफिक नहीं करता उनकी बातों को। मैं तो ये राय देना चाहता हूँ कि नीतीश राणे खुद एक कुरान पढ़ ले, इंशाल्लाह वो शायद ये सब बातें भूल नहीं नीतीश राणे कुरान पढ़ने दिए तो ऐसी बात हो गई कि नमाज माफ कराने गए, रोजे गले पड़ गए, आप उनको ही मशवरा दे रहे हैं। जी, बिल्कुल देंगे। जब वो हमें मशवरा दे रहे मराठी में तो हम उनको अरबी का मशवरा देंगे, हम उनको उर्दू का मशवरा देंगे। वो कुरान पढ़ ले, सब सही हो जाएगा, समझ जाएंगे। ये जो भेदभाव फैलाते हैं वो नहीं फैलाएंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मदरसे को वैसे भी मॉडर्न दौर से जो है उसके साथ जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत तो है ना? जी है तो ठीक है, लेकिन साथ में जो है हर धर्म का अपना अलग अलग उसूल है। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमको अरबी तो ज़रूरी है, और साथ में अगर मराठी हो जाए भाई क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है वो भी सीख लेंगे। लैंग्वेज बराबर है। कल मैंने एक अल्फाज सीखा मराठी का पहली बार, कोमड़ी चोर। अब वो कोमड़ी चोर किसको बोलते, शायद मुर्गी को बोलते हैं, मुर्गी। तो इसलिए कल मैंने सीखा कोमड़ी चोर। अब कोमड़ी चोर कौन है ये नहीं मालूम मेरे को। अब आपके चैनल से मैं समझ जाऊँगा कि कोमड़ी चोर है कौन। नहीं, कोमड़ी चोर है ना, नीतीश राणे को नहीं बोलते, नारायण राणे को बोलते। वो पहले मुर्गी चुराता था कहीं पे, इसके लिए। कल मैं पहली बार अल्फाज सुना। ठीक है, ठीक। ठीक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की बातचीत कि कोई इस चीज़ को लेकर विरोध नहीं कर रहा है कि मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए। लोग ये चाहते हैं कि अगर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर मराठी उसके साथ मदरसे में पढ़ाई जाती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए सरकार को जो है ये सोचना, और उसके लिए क्या स्कीमें, क्या ऑफर दिए जाते हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। असल में महाराष्ट्र में हिंदी मराठी पर मचे घमासान और भाषा